नमस्ते, जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी माँ कामाख्या के 2 मंत्र साधना के विषय में। जिनके पास गुरु दीक्षा नहीं है, गृहस्थी जीवन में है, वो लोग आराम से इस साधना को कर सकते हैं। अभी गुप्त नवरात्रे आने वाले हैं जुलाई के 15 तारीख से, तो तब भी इस साधना को आप कर सकते हो। नहीं तो शारदीय नवरात्रि, चैत्र नवरात्रे या फिर माघ महीने में जो आते हैं गुप्त नवरात्रे, उसमें भी आप कर सकते हो। या फिर जो अच्छे अच्छे दिन तिथि होते हैं जिसमें साधना अक्सर किया जाता है, उसमें आप आराम से इस साधना को कर सकते हैं। माँ कामाख्या की ये साधना सबसे असरदार साधना माना जाता है। ख़ास तौर से हमारी जो मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए माना जाता है कि इन साधनाओं को किया जाता है। इन साधनाओं को आप आराम से अपने घर में बैठ के ही कर सकते हैं। हालांकि माँ 10 महाविद्याओं में से तीसरी महाविद्या है, तो बहुत से लोग कामाख्या माता के नाम से डरते हैं कि कहीं कुछ अपराध हो ना जाए, क्योंकि माँ महाविद्या है। और सोशल मीडिया में भी बहुत सारी भ्रांति ऐसा फैला हुआ है माँ की 10 रूपों को, अर्थात महाविद्याओं को लेकर। लेकिन चलिए आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी साधनाएं मैं आपको बताती हूँ जो कि आप आराम से घर में कर सकते हैं। तो सबसे मुख्य साधना जो माना जाता है वो श्लोक है, कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनांग देहि में नित्यं कामेश्वरी नमोस्तुते। मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिख दिया है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। तो इस श्लोक, ये पहला श्लोक है, उसके बाद और एक मंत्र आएगा, तो इसके विषय में जो पहला मंत्र है इसके विषय में मैं आपको बता देती हूँ। अक्सर इस श्लोक को हमारे यहाँ पे जो माँ कामाख्या का शक्तिपीठ है वहाँ पे मुख्य रूप से इस श्लोक का प्रयोग होता है माँ की उपासना में। और ये जो श्लोक है योगिनी तंत्रम युक्त कामाख्या स्तोत्रम में ये श्लोक हमें प्राप्त होता है। तो इस श्लोक का ये अर्थ होता है कि कामाख्ये काम संपन्ने, माँ कामाख्या तुम हमारे सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी हो, हमारी कामनाओं को साकार करने वाली देवी हो। कामेश्वरी हर प्रिय, अर्थात कामेश्वरी माँ तुम हर अर्थात महादेव की, शिव जी की प्रिय हो। कामनांग देहि में नित्यं कामेश्वरी नमोस्तुते, अर्थात मेरे कामनाओं को हर दिन साकार करने वाली, मेरी इच्छाओं को हर दिन एक रूप देने वाली देवी माँ कामाख्या तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। इस श्लोक का ये अर्थ होता है, जो कि एक मुख्य मंत्र में से माना जाता है। तो विधि विधान भी है इसमें, ऐसा नहीं है कि यूं ही आप बैठ के जप करोगे, विधि विधान बताऊंगी। तो इसके बाद अगर माँ की थोड़ा सा उग्र रूप में आप साधना करना चाहते हैं तो इसका एक और मंत्र होता है, लेकिन उग्र है, लेकिन बहुत ही ये जो है गृहस्थी जीवन के लिए या जो बिना दीक्षा के है उनके लिए बहुत सेफ है, क्योंकि इसमें कोई भी बीज मंत्र का समाहार नहीं है। और ये श्लोक मंत्र है, चामुंडे च महाकाली काली कपोल हारिणी पास हस्ते दंड हस्ते कामेश्वरी नमोस्तुते। चामुंडे कुलमाला से तीक्ष्ण दंस्त्रा महाबले शवयाना स्थिते देवी कामेश्वरी नमोस्तुते। ये भी श्लोक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दे रही हूँ, आप चेक कर लेना। इस श्लोक का ये अर्थ बताया गया है कि चामुंडा देवी ही माँ काली है और माँ काली ही माँ कामाख्या है, जिनके गले में मुंड माला है, हाथ में पास है, दंड है और उन्हें हम नमस्कार करते हैं। चामुंडे कुलमाला से तीक्ष्ण दंस्त्रा महाबले, इसका अर्थ ये है कि माँ चामुंडा जो कि खुद महाकाली है, जो कि खुद माँ कामाख्या है, वे अपने गले में मुंड माला का हार पहनी हुई है और हमारे कुल की भी देवी है, कुल की रक्षा करती है माँ चामुंडा जो कि काली है और वही कामाख्या है। तीक्ष्ण दंस्त्रा महाबले, जिनके दांत बेहद तीक्ष्ण है, अर्थात शार्प है, बेहद तीखे है उनके दांत, जो कि एक माँ की उग्र स्वरूप का भी एक हमें छवि प्रदान करती है। क्योंकि अक्सर हम माँ कामाख्या का जो रूप है वो सौम्य रूप से देखते हैं, लेकिन माँ कामाख्या का भी एक दूसरा पहलू होता है जो कि अति
तीक्ष्ण कहा गया है, बेहद जिसे उग्र रूप कहा गया है, जो रूप चामुंडा देवी तथा माँ काली का है। शव या नास्थिते देवी कामेश्वरी नमोस्तुते, अर्थात माँ शव के ऊपर, माँ कामाख्या शव के ऊपर निवास कर रही है। जैसे माँ कामाख्या की फ़ोटो या मूर्ति को हम देखते हैं, वहाँ पे हमें एक सिंह देखने को मिलता है। सिंह अर्थात वो विष्णु जी है। उसके बाद जो श्वेत प्रेत है वो महादेव है, जो कि शव के रूप में है। और शव के ऊपर जो हमें कमल दिखाई देता है वो ब्रह्मा जी है। और त्रिदेवों के ऊपर माँ कामाख्या, माँ राजेश्वरी बैठी हुई है। तो उन्हें हम नमन करते हैं, जो कि शव के ऊपर निवास कर रही है। तो इन 2 श्लोकों का आप ज़रूर साधना कर सकते हैं। 2 नहीं हो पाता है तो इनमें से कोई भी एक श्लोक आप आपके हिसाब से उठा लीजिए और इनका आप साधना कीजिए। साधना का समय वैसे माना जाता है कि सूर्य अस्त के बाद ही करने से अच्छा है, लेकिन आपको जब भी माँ से कनेक्टिविटी महसूस होता है, चाहे वो दोपहर हो, रात हो, शाम हो, तो आप उसी समय माँ की साधना कीजिए। माँ कामाख्या साधना के लिए हमेशा लाल कपड़ा ही पहना जाता है। आसन रहता है लाल ऊनी आसन, और लाल चंदन की माला या फिर रुद्राक्ष की माला से ही इन मंत्रों का जप हमें करना चाहिए। और कम से कम 108 बार यानी एक माला का जप अवश्य रूप से हमें करना चाहिए। इसके बाद माँ को धूप, दिया, अगरबत्ती आप जो भी चढ़ाते हैं, नैवेद्य, फूल जो भी माँ को चढ़ाते हैं आप चढ़ा सकते हो। साधक को नहा धो के साफ स्वच्छ वस्त्र पहन के ही माँ की साधना करना चाहिए। भोग में आप कोई भी भोग चढ़ाओ, माँ सब ग्रहण करती है। चाहे वो फल हो, मिठाई हो, आपके हाथों से बनाया हुआ खीर, पूरी या फिर खिचड़ी ही क्यों ना हो, माँ सब भक्ति भाव से आप जो भी देती है या फिर देते हैं, सब माँ ग्रहण करती है। इसके बाद साधना के समय जो आसन आप लगाओगे या फिर आपका मुख जिस दिशा पे होगा वो दिशा रहेगा या तो पूर्व दिशा यानी ईस्ट, या फिर नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व, जिसे ईशान कोण भी कहा जाता है। तो इस हिसाब से ज़रूर रूप से आप माँ कामाख्या की साधना करके, जो कि खुद चामुंडा देवी भी है, जो कि काली भी है, माँ की साधना करके अपने साधना जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और माँ की आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल पे आप नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अभी इस वीडियो से विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव।